हेलो दोस्तों, आप सभी का हमारे एक और नए वीडियो में स्वागत है। दोस्तों, आज की वीडियो में हम देखें कि हम म्यूचुअल फंड से करोड़पति कैसे बन सकते हैं। मतलब हम एक लमसम अमाउंट कैसे क्रिएट कर सकते हैं 1 करोड़ की। अगर हम 1 करोड़ का अपना टारगेट रखते हैं, वो कैसे क्रिएट कर सकते हैं। उसके लिए हमें क्या-क्या करना होगा। जैसे हमें कौन-कौन से म्यूचुअल फंड को सिलेक्ट करने होंगे और हमें कितना टाइम पीरियड देना होगा और उसके लिए हमें रिटर्न कितने परसेंट चाहिए, जैसे 13%, 14%। उसके लिए हमें कौन से म्यूचुअल फंड को चूज़ करने होंगे। साथ ही साथ हम ऐसी कौन-सी और स्ट्रेटजी लगा सकते हैं जिसके लिए हम, जैसे अगर हमारा 15 साल में 1 करोड़ हो रहा था, उसको अगर हम 10 साल में या 12 साल में कैसे कर सकते हैं। और अलग-अलग अमाउंट पे, जैसे अगर हम 10,000 इन्वेस्ट करें या 20,000 की एसआईपी करें या 5,000 की एसआईपी करें, तो इनसे हम कैसे जल्दी से जल्दी अपने 1 करोड़ को प्राप्त कर सकते हैं। साथ ही साथ हम लास्ट में एक बोनस टिप भी दूँगा आपको, जिसकी मदद से आप अपने रिस्क को भी मैनेज कर सकते हो और अपनी जल्दी से जल्दी आप क्रिएट कर सकते हो। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि हमें क्या करना चाहिए। जब आप अगर कोई से भी म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करना चाहोगे, तो उसके लिए आपको एक डीमैट अकाउंट की ज़रूरत होगी। और डीमैट अकाउंट के लिए, जैसे आप कोई अगर म्यूचुअल फंड की एसआईपी करनी है, तो आप ग्रो का यूज़ कर सकते हो, आप स्टॉक का यूज़ कर सकते हो, एंजल वन का यूज़ कर सकते हो या ईटी मनी। आपको जो ज़्यादा बेस्ट लगे, आप उससे आप अपनी एसआईपी स्टार्ट कर सकते हो। तो सबसे पहले हमारा स्टेप क्या होगा, जो हम देखेंगे अभी। सबसे पहला हमारा स्टेप क्या है, ऑटो एसआईपी। हमने ऑटो एसआईपी क्यों सिलेक्ट किया है? देखो, ऐसा होता है कभी-कभी मार्केट है ऊपर जाता है, लेकिन जब वो नीचे आता है, जब ऊपर जाता है तब तो हमारी एसआईपी यहाँ से कटती रहती है। लेकिन जब हम अगर नीचे आती है, जैसे ना नीचे मार्केट गिरता है, तब अपनी एसआईपी को रोकना चाहोगे। जैसे अगर आप मान के चलो कि आप सोचते हो कि हम 1 तारीख को हम खुद ही अपनी हम एसआईपी ऑटो को नहीं, अपने मोबाइल से, फ़ोन पे से नहीं कटेगी हमारी एसआईपी। हम जैसे 1 तारीख को आएगा, तो हम जैसे 5,000 का इन्वेस्ट करना चाहते हैं, तो हम 5,000 म्यूचुअल फंड में खुद सेलेक्ट करके इन्वेस्ट कर देंगे। दूसरा महीना आएगा, उसकी 1 तारीख को हम आप खुद आकर 5,000 को इन्वेस्ट कर देंगे। अगले महीने की 1 तारीख को हम कर देंगे। लेकिन जब मार्केट ऊपर जाता है, तब तो हम अपनी एसआईपी को आसानी से करते रहते हैं, यहाँ से ऐसे करते रहते हैं। लेकिन जब मार्केट नीचे गिरता है, तब हम सोचते हैं यार अभी मार्केट नीचे गिर रहा, हमारा पहले भी आपका पोर्टफोलियो जो यहाँ पे, अगर मान के चलते अगर 1 लाख पर यहाँ पे रुपया पर पहुँच गया था, तो वो अगर यहाँ पे आओगे तो वो थोड़ा कम हो जाएगा, जैसे 99,000 कुछ हो जाएगा, मतलब कम हो जाएगा। तब आप सोचो यार मेरा पैसा कम हो रहा है, तो अपनी एसआईपी को रोक दें। अगर इस महीने में नहीं इसमें इन्वेस्ट करेंगे, इसमें भी नहीं इन्वेस्ट करेंगे। जब यहाँ से दोबारा, मतलब दोबारा से यहाँ से ऊपर जाना स्टार्ट करेगा, तब सोचेगा अब यहाँ से हम दोबारा से स्टार्ट कर देंगे। लेकिन सबसे बड़ी दिक्कत तो यही होती है, अगर अब आप ऑटो एसआईपी नहीं करते हो। क्यों? अगर जैसे मान के चलिए मार्केट ऐसे चलता है, तो आप यहाँ से इधर से करते रहे अपनी एसआईपी को। लेकिन जब मार्केट जब यहाँ से आया था इस टाइम पे, तो सबसे आपको बेस्ट ऑप्शन मिलता था कि यहाँ से वो बहुत महँगा मिल रहा था ना, कोई सा भी रेट हो। लेकिन जब यहाँ से नीचे गिरा, तो बाय ऑन डिप होता है, ये आपको एवरेजिंग अच्छी देता है। अगर आप इसको देखोगे, तो आपका एवरेज ये रहेगा। मतलब आपने यहाँ भी बाय किया, यहाँ भी बाय किया, यहाँ भी बाय किया, यहाँ भी बाय किया, यहाँ भी। तो आप मान के चल लो, आपकी एसआईपी ऐसे इस लाइन में जाएगी सीधे। सीधी ना होकर, ऐसी-ऐसी ना होके आपकी एसआईपी इस लाइन में जाएगी। वो आपको लॉन्ग टर्म में ज़्यादा अच्छे रिटर्न दे देगा। इसलिए हमें अपनी एसआईपी को ऑटो करना चाहिए, कि या तो आप अपना खुद डिसिप्लिन रख सको, लेकिन आप डिसिप्लिन नहीं रख सकते है ना, इसलिए आपको अपनी एसआईपी को, और टाइम की भी वैल्यू होती है। ऐसा होता है हमें कोई से महीने में आज 1 तारीख था, आज हमें टाइम नहीं मिला, या संडे हो या कुछ भी हो गया ना, लेकिन तो अगर ऑटो एसआईपी, तो वो 1 दिन पहले ही कट कर लेगा अपने, मतलब, और लेकिन अगले दिन इन्वेस्ट कर देगा। इसलिए हमने अपनी एसआईपी को ऑटो करना चाहिए। और हमारा देखते हैं सेकंड ऑप्शन क्या है, टारगेट सेटिंग और फॉर्मूला। मतलब हमें अपना टारगेट पहले से पता होना चाहिए। जैसे अगर हम मान के चला, हमने बोला था आपको 1 सीआर करना है, मतलब, तो 1 सीआर हमें कितने टाइम पे चाहिए। इसके लिए से हम मान के चलते हैं, अगर आपको 25 सालों में चाहिए, या आपको 20 सालों में चाहिए, या 15 सालों में चाहिए, कितने टाइम पे आपको ये चाहिए। तो उसके लिए हमें क्या देखना होगा कि हम कौन से म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करें, यानी कि रिटर्न परसेंट हमारा कितना हो, कौन जैसे लार्ज कैप, मिड कैप, कौन सा हमें चूज़ करना चाहिए, जिससे हम अपना देख सकते हैं। जैसे अगर हम मान के चलते हैं, चलो आपको एक पूरा एग्जांपल समझाते हैं। जैसे हम फर्स्ट ऑप्शन में ले लेते हैं, अगर हमें मान के चलते हैं हम लार्ज कैप में इन्वेस्ट करते हैं, तो हमें 13% का इन्वेस्ट मिलेगा। 13% का इन्वेस्ट मिलेगा, और उसके हिसाब से अगर हम 5,000 की एसआईपी करें, तो हमें अगर देखते हैं, तो अगर आप 25 ईयर तक आपको इन्वेस्ट करना हो, तो आपके 1 करोड़ यहाँ पे बनेंगे जाके।
भाई अगर आप देख सकते हो दूसरा ऑप्शन, अगर सेम आप 13% इंटरेस्ट पे अगर 10,000 रुपये की एसआईपी करो, मतलब 10,000 की एसआईपी करो, तो आपके यहाँ पे 20 सालों में आपके हो जाएंगे 1 CR। भाई अगर आप यहाँ पे 15,000 की 13% की सेम इंटरेस्ट से 15,000 की अगर आप एसआईपी करते हो, तो ये आपके 17 सालों में हो जाएंगे 1 CR। अगर आप 20,000 की एसआईपी करते हो, तो आपके 15 सालों में 1 CR हो जाएंगे। इसके हमें बोला टारगेट पहले से ही जो ही करना है वो हुआ। टारगेट के हिसाब से हम अपने म्यूचुअल फंड को सिलेक्ट करें कि जो हमें 13%, अगर हम टाइम को कम करना चाहें, जैसे अगर हम मान के चलते अगर हम 15 साल में करना है, और साथ ही साथ हमें जैसे पैसे को भी कम करना है, यानी कि 10,000 में चाहिए हमें। जो अभी हमें मिल रहा 15 साल में 20,000 में हो रहा था हमारा 1 CR, वो हमें 10,000 में चाहिए। तो उसके लिए हमें ये पता 13% रिटर्न है, इसको हमें बढ़ाना पड़ेगा, जैसे मैंने 17-18% करना पड़ेगा। यानी कि इसको हम बढ़ाएँगे तो हमारा ये टाइम कम पैसे में उतना ही अमाउंट हमको मिल सकता है। तो इसके लिए हमें म्यूचुअल फ़ंड के टाइप को सिलेक्ट करना है और कौन से में म्यूचुअल फ़ंड सिलेक्ट करने चाहिए। तो हम टाइप्स ऑफ म्यूचुअल फ़ंड होते हैं, जैसे अगर आपको पता होगा जैसे लार्ज कैप होता है, लार्ज कैप हो गया, सेकंड होता है क्या आपने थोड़ा तो पता होगा मिड कैप म्यूचुअल फ़ंड होते हैं, और थर्ड होते हैं स्मॉल कैप म्यूचुअल फ़ंड। इनका क्या होता है, जैसे अगर आप लार्ज कैप का म्यूचुअल फंड देखोगे, तो लार्ज कैप में इसके रिटर्न स्टेबल होते हैं और इसमें थोड़ा रिस्क भी कम होता है। और ये मिड कैप देखो, इसके रिटर्न भी अच्छे होते हैं और साथ ही साथ इसमें रिस्क भी थोड़ा कम होता है। अगर आप स्मॉल कैप देखो, इसका रिटर्न बहुत ज़्यादा बेटर होता है और लेकिन रिस्क भी इसमें बहुत ज़्यादा हाई होता है। अगर आप थोड़ा सा अलग देखोगे इनका, तो यहाँ से अगर हम इसको देखें, अगर हम मान के चलते हैं अगर लार्ज कैप है, तो लार्ज कैप का रिटर्न अगर आप परसेंटेज आप देखो, तो इसका 12 से 13% का इसमें आपको आसानी से रिटर्न मिल जाएंगी, 12 से 13%। वहीं अगर आप मिड कैप में देखोगे, तो मिड कैप में आपको 15 से 17% के रिटर्न आपको देखोगे लॉन्ग टर्म के हिसाब से, तो आपको मिल जाएंगे। ऐसा नहीं है कि आप 1 साल में देख लिया तो 1 साल में अभी आपको देख रहा हो, कोई सब 50% दे रहा होगा, कोई सब 30% दे रहा हो, लेकिन लॉन्ग टर्म में देखें तो ये 15 से 17% आसानी से रिटर्न मिल जाते हैं। वहीं अगर आप स्मॉल कैप में देखोगे, तो स्मॉल कैप के अगर हम मान के चलते हैं, तो रिटर्न आपको 19 से 23% आसानी से मिल जाएँगे। लेकिन अगर आप प्रेज़ेंट टाइम में दो, तो 1 साल का रिटर्न अगर कुछ म्यूचुअल फंड जैसे निप्पन है, इसमें आपको मतलब 40% भी मिल जाएगा। पॉइंट का स्मॉल टर्म पे इसमें भी आपको 40-50% का भी रिटर्न दे रहा था। वो 1 साल का है, लेकिन हमने माना कि 10 से 15 साल का हमने लॉन्ग टर्म का टारगेट रखना है। आपको पता है कि 1 साल में अभी कोरोना अगर जैसे आया था, तो शायद बहुत से पोर्टफोलियो थे जो अपने बहुत से हाई लेवल चल रहे थे, नीचे गिर गए थे। तो छोटे से टाइम में बहुत ज़्यादा चेंज हो सकता है। तो इसके लिए हमें क्या चन करना चाहिए, जैसे अगर हम मान के चलते हैं, अगर आप 15 साल है आपके पास टाइम, 15 साल में अगर आप 5,000 की एसआईपी करते हो, 5,000 की एसआईपी करते हो, अगर स्मॉल कैप में पर करते हो, तो आप ये 20% का आपका रिटर्न मिलेगा। तो आप 19 साल में आपके पास हो जाएँगे 1 CR। वहीं अगर आप थोड़ा रिस्क कम करना चाहती हो, रिस्क को अपना थोड़ा कम करना चाहते हो, तो इसके लिए जो आपकी अमाउंट थी इसको आपने बढ़ा दिया, यानी 10,000 जो अब हम फिफ्टी 5,000 या 10,000 इन्वेस्ट करेंगे, और अब हम स्मॉल कैप को ढील के मिड कैप में इन्वेस्ट करेंगे, जिसका हमें रिटर्न जैसे था अब 70% मिल रहा है। तो यहाँ पे आप अगर देखोगे तो आपके 17 सालों में 1 CR हो जाएँगे। मतलब आपके पास टाइम भी कम हो गया और रिस्क भी कम हो गया, लेकिन आपकी जो इन्वेस्टेड अमाउंट थी वो आपकी ज़्यादा लगी। वहीं अगर आप नॉर्मल रिस्क लेना चाहते हो, तो आप लार्ज कैप में अगर 20,000 की एसआईपी करो, तो आपको उनकी 13% का अगर रिटर्न मान के चलते हो, तब भी आपको 15 सालों में आपके पास 1 CR हो जाएँगे। तो इसके लिए हमें अपने म्यूचुअल फंड के टाइप को आपको हमने बता दिया। तो अगर आप कौन सी अमाउंट इन्वेस्ट करना चाहते हो, जैसे अगर आप 5,000 इन्वेस्ट करना चाहते हो, तो आपको इनमें से अगर जैसे हमने बताया था पहले आपको लार्ज कैप में भी बताया था, स्मॉल कैप में कौन से इन्वेस्ट करो कि आपको आसानी से अपने टाइम के हिसाब से, जैसे आपको चाहिए 10,000 में, 10,000 के हिसाब से अगर आप एसआईपी करना चाहते हो, तो आपको 15 साल में करना है या 20 साल में चाहिए या 18 साल में चाहिए 1 CR, तो आपको उस हिसाब से अपने म्यूचुअल फंड और रिस्क के हिसाब से आप चूज कर, अगर आप ज़्यादा रिस्क ले सकते हो, जैसे अगर आप अभी आपकी 20 ईयर है, तो आप ज़्यादा रिस्क ले सकते हो, तो आप स्मॉल कैप में इन्वेस्ट कर दो। मतलब आप अपने रिस्क के हिसाब से इन्वेस्ट करना चाहिए। अब हम देखते हैं कि हमें फंड सेलेक्ट करना चाहिए। फंड भी बहुत सारे होते हैं। जैसे अगर आप देखोगे, तो म्यूचुअल फंड अगर किसी जगह 8,000 से ज़्यादा ही आपको म्यूचुअल फंड मिल जाएंगे।
तो उनमें से हम बेस्ट म्यूचुअल फंड को कैसे सेलेक्ट करें? उसके लिए जैसे लार्ज कैप होता है, लार्ज कैप में भी बहुत सारे होते हैं, मिड कैप में भी बहुत सारे म्यूचुअल फंड होते हैं, वही स्मॉल कैप में भी बहुत सारे म्यूचुअल फंड हैं। तो इनको हम कैसे सेलेक्ट करें कि हमें अपना बेस्ट म्यूचुअल फंड मिल जाए? तो इसके लिए जैसे आपको पता होगा कोई एसबीआई का भी होता है, उसके बाद जैसे आपको पता होगा कि निप्पल लिया का भी होता है, पर डीएसपीओ में बहुत सारे ऐसे म्यूचुअल फंड ऐसी कंपनी है जिनकी म्यूचुअल फंड्स है। तो आपको कौन सा म्यूचुअल फंड चूज करना है? अगर मेरे हिसाब से अगर आप देखो तो सबसे पहले आपको पता हो जैसे इंडेक्स फंड भी होते हैं। इंडेक्स फंड मतलब सारी कंपनियों के इंडेक्स फंड हो, जैसे एसबीआई का भी निफ्टी 50 का इंडेक्स फंड होगा। भाई आपको मिड कैप भी होता है ना, इसे उसका भी होता है, जैसे मिड कैप 150 निफ्टी। जैसे अगर हम मान के चलते हैं अलग अलग हो, जैसे हम अगर आपको लार्ज कैप में इन्वेस्ट करना है मान चलते, तो इसका इंडेक्स फंड क्या हो गया, निफ्टी 50 हो गया। जैसे निफ्टी 50 हो गया, इसमें क्या होगी, निफ्टी की टॉप 50 कंपनी आ गई है, मतलब मार्केट वैल्यू पे सर तो 50 कंपनी आएंगी। भाई निफ्टी नेक्स्ट 50 होता है, निफ्टी नेक्स्ट 50 होता है। इसमें क्या होता है, जैसे ये 50 कंपनी टॉप ढीलने के बाद उसकी नेक्स्ट 50 कंपनियां इसमें आ गई, यानी कि टॉप 100 कंपनी यहाँ पे आ गई। अगर आपको मिड कैप में चाहिए तो मिड कैप के हिसाब से आपको देखोगे तो मिड कैप 150 होता है, निफ्टी मिड कैप 150। इसमें क्या होता है, जो 100 कंपनी टॉप बाई ढील के, यानी कि 101 से लेकर 250 तक, यानी कि 150 कंपनी बीच वाली आ गई यहाँ पे, ये मिड कैप हो गया। इसके बाद अगर आप स्मॉल कैप देखोगे तो स्मॉल कैप में इस बात होता है निफ्टी 250, मतलब इसमें स्मॉल कैप की निफ्टी की 250 कंपनियां होती हैं। तो अगर आप इसमें इन्वेस्ट करना चाहो तो आप यहाँ से इन्वेस्ट कर सकते हो, और इनका रिटर्न होता है जो, जैसे अगर कोई सा भी है म्यूचुअल फंड सेलेक्ट हो, जैसे आपने सेलेक्ट किया एसबीआई का अगर आपने लार्ज के म्यूचुअल फंड सेलेक्ट किया, फिर उसमें अगर हमको मिल रहा है 13% रिटर्न, तो आपका इंडेक्स फंड भी आपको 13 से 40% आसानी से रिटर्न लेगा, और बल्कि इसको भी ज़्यादा बीट कर आपको ज़्यादा रिटर्न देगा। क्यों? ये बहुत से चेंज ये करते हैं अपने म्यूचुअल फंड में, लेकिन आप पहले से सेलेक्ट करो तो उसमें आपको ज़्यादा अच्छे रिटर्न मिल सकते हैं। तो आप यहाँ से आपको पता चल गया कि आपको कौन से म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करना है। हमने आपको पहले बताया था आपको लार्ज कैप में करना हो तो आप निफ्टी 50 का इंडेक्स फंड होता है, आप उसमें कर दो। अगर आपको मिड कैप में करना है तो मिड कैप 150 हो गई। अगर आप स्मॉल कैप में करो तो इस 250 हो गई। ऐसे अगर आप अपनी डीमेट अकाउंट सर्च करो आपकी बहुत सारी मिल जाएगी, तो आप कोई सी भी सेलेक्ट कर सकते हो। और मेन बात होती है इंडेक्स फंड होते हैं, अगर आप किसी नॉर्मल म्यूचुअल फंड के हिसाब से देखो तो इंडेक्स फंड का एक्सपेंस रेशियो कम होता है। जैसे अगर मान लो किसी के 2% अगर फीस लग रही है, अगर आपको एसबीआई के या किसी से भी आप इन्वेस्ट करोगे, मतलब अगर आप 100 रुपये को इन्वेस्ट करोगे तो आपके 2% ले कि 2 रुपये तो ये म्यूचुअल फंड ही रख लेगा, आपके 98 रुपये इन्वेस्ट करेगा। वहीं अगर आप इस हिसाब से अगर आप 1 लाख अगर दोगे तो आप बहुत सारा अंतर पड़ेगा। वहीं अगर आप इंडेक्स फंड हो तो इसका एक्सपेंस रेशियो 0.5 से लेके 1% हो, तो 1 रुपया आपका ये बचा तो आपकी ये अमाउंट जब इसमें लगेगी तो आपकी वैल्यू ही बढ़ेगी। इसलिए आपको ये ज़रूरी ध्यान देना चाहिए। अब हम नेक्स्ट चीज़ देखते हैं कि हमें, और अगर हम कोई अपने टाइम पीरियड को भी कम करना चाहते हैं और जल्दी से मतलब हमें कौन से हिसाब से जल्दी से भी हम अगर ज़्यादा अमाउंट को क्रिएट कर सकते हैं, तो इसके लिए हमारे पास होता है स्टेप अप एसआईपी। स्टेप अप एसआईपी क्या होता है, जैसे अगर आप 5,000 रुपये की कोई एसआईपी कर रहे थे किसी म्यूचुअल फंड में और इसका आप 20% का को रिटर्न मिल रहा था, आप ये इसके हिसाब से आप पर 19 ईयर में 1 CR बन रहे थे। वहीं अगर आप इसका अगर 10% एनुअली, मतलब 1 साल में 10% बढ़ा दो, जैसे अगर आप 60,000 कर रहे थे इन्वेस्ट, 60,000 1 साल में हो रही, 5,000 रुपये का 60,000, तो अगली साल आपको यहाँ से 66,000 इन्वेस्ट करने होंगे अगली साल, ऐसे हिसाब से आप बढ़ा सकते हो। तो आपको अगर देखोगे तो यही 10% इंक्रीज करने के बाद आपको ये 19 ईयर में आपके पास सेम अमाउंट के, अगर आपके देखोगे 1 करोड़ हो रहा था, वो आपको 1,71,00,000 हो जाएगा, मतलब इतने सीआर आपके पास हो जाएंगे। अगर आप सेम इतनी अमाउंट को सेम रिटर्न मिले, लेकिन आपकी ये अमाउंट बढ़ती जाएगी, इसलिए आपको ये फ़ायदा होता है स्टेबल एसआईपी से। अब जैसे आपको पहली साल में 60,000 आपने इन्वेस्ट किए, 1 साल होगी, अगली साल 2,000 इसका 10% आपने गिर गया, यानी कि 60,000 10% 6,000 हो गया, तो 66,000 आपने इन्वेस्ट किया। अगर आप तीसरी साल दोगे तो इसका 10% अगर आप ऐड करोगे तो ये 72,600 हुआ। ऐसे करके आप हर साल में 10%, यहाँ से 10% इनक्रीज करते जाओगे, तो यही आपकी अमाउंट पे हो जाएगी। अब हम देखते हैं बोनस टिप्स क्या है। अब बोनस टिप्स हमारी ये है कि हमें कौन से म्यूचुअल फंड चूज करने चाहिए
जिसकी वजह से हमारा रिस्क है। पहली चीज़ क्या हमने बताया था, हमारा रिस्क भी कम रहे, रिस्क के साथ साथ रिटर्न भी हमारे बेस्ट रहे, रिटर्न भी हमारे बेस्ट रहे। तो इसके लिए हम क्या कर सकते हैं? जैसे हमने आपको 3 चीज़ें बताए थे, एक लार्ज कैप बताया था, एक मिड कैप बताया था, एक स्मॉल कैप बताया था, ये तीनों थी। अगर हम तीनों को अगर डिटेल से देखें, जैसे लार्ज कैप, मिड कैप, स्मॉल कैप, ये 3 है। अगर हम क्या करें, अगर जैसे आपको 15,000 की एसआईपी करनी थी, जैसे आप 15,000 की आप चाहते हो कि हम लार्ज कैप में कर दें, या 15,000 की हम मिड कैप में कर दें, या 15,000 की हम स्मॉल कैप, आप एक म्यूचुअल फंड ना से लगे, वो कहते हैं हमें सारे ने एक बास्केट में नहीं रखने चाहिए। तो हम क्या करते हैं कि अगर हम इसको अगर 5,000 इसमें इन्वेस्ट कर दें, 5,000 इसमें इन्वेस्ट कर दें, 5,000 इसमें इन्वेस्ट कर दें, तो क्या होगा, हमें 5,000 के हिसाब से लार्ज कैप पर स्टेबिलिटी वो हमारी आ जाएगी। अगर हम मान के चलते इसने हमें 14% का रिटर्न दिया, 14 ने रिटर्न दिया, और मार्च के चलते इसमें भी हमने इन्वेस्ट किया, इसने हमें आपको मिड कैप में 17% रिटर्न दिया, और इसने हमें 20% का रिटर्न दिया स्मॉल कैप ने भी। तो अगर हम इसकी एवरेजिंग देखेंगे, तो हमारी एवरेजिंग वैल्यू हो जाएगी लगभग 17%। तो हमने क्या, अगर हम 17 बस इसमें इन्वेस्ट करें तो हमें 14% का रिटर्न होता है। वो हम फिर हम सोचते हैं हमारा रिटर्न कम आ रहा, परसेंटेज वही अमाउंट नहीं बढ़ रही। और अगर हम इसमें इन्वेस्ट करते, तो हमें ये लग रहा था पता नहीं ये क्या अमाउंट है, कहीं ये म्यूचुअल फंड में थोड़ा मिड कैप है डॉप हुआ तो हमारा ज़्यादा लॉस हो सकता है, अगर स्मॉल कैप में तो ये डूबा तो हमारा ज़्यादा नुकसान हो सकता है। तो अगर हम तीनों में इन्वेस्ट करें, अगर ये अच्छा परफॉर्म नहीं किया, इसने अच्छा किया, ये 17 था, ये 19 हो सकता है, जरूर नहीं फिक्स नहीं होता है, ये 14 था, ये 13 हो सकता है, ये 20 था, ये 23 भी हो सकता है, और ये 17 भी हो सकता है। तो अगर हम तीनों में इन्वेस्ट करेंगे, तो हमारा एवरेजिंग हम मान के चलते हैं, अगर हम 17% से 18% मिल जाएगा अगर हम, तो हमारा बहुत ज़्यादा अच्छा काम होगा। अगर हम देखेंगे इससे, अगर तो हमें अगर 15,000 की एसआईपी हम कर रहे थे, तो अगर हम 15 साल तक सेम इसी को करें, और ये हमने हमें बताया 17% के हिसाब से, तो 15 सालों में हमारे पास 1 CR हो जाएंगी। और सेकंड चीज़ हमने और क्या बताया था, अभी हमने आपको स्टेप है वैसा ही भी बताया था। स्टेप है अगर हम इसका भी यूज़ कर लें, इसमें ये दोनों चीज़ें एक साथ अगर यूज़ करें, अगर हम 10% इसका भी अगर हम इंक्रीज करते जाए, तो हमारे पास सेम 15 सालों में हमारे पास अमाउंट हो जाएगी 1.78 CR। सेम टाइम में हमारी इतनी हो जाएगी। अगर हम टाइम को अगर कम करना चाहें, जैसे हमने बोला था अभी टाइम, ये अगर हम टाइम को कम करना चाहें, यहाँ से अगर हम देख रहे हैं, तो हमारी 12 सालों में 1 CR हो जाएगा। जो अभी 15 सालों में 1 CR हो रहा था, 15 सालों में 1 CR हो रहा था। तो अगर आप 15,000 की एसआईपी करो 12 साल तक, तो आपके पास 1 CR हो जाएंगे। वो आपको यहाँ पे 10% स्टेप अप एसआईपी करनी होगी। अगर आप सेम 15,000 की एसआईपी करते रहो, तो तब भी आपकी 15 सालों में 1 CR हो ही जाएंगे। लेकिन अगर आप स्टेप अप एसआईपी करो, तो आपके 15 सालों में 1.78 CR हो जाएंगी। तो दोस्तों, अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लगा, तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें। मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में। अगर आपको कोई बात समझ में नहीं आए, तो हमारे पास आप कमेंट कर सकते हो, हम उसका आपको अच्छे से जवाब देंगे। थैंक यू।